नमस्ते दोस्तों, सीडीएसएल ने 1 वीक में 15% का रिटर्न देने के बाद कल अराउंड 2 से 3% शेयर का प्राइस नीचे था। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इतना शेयर भागने के बाद जिनके पास शेयर है अब उनको क्या करना चाहिए, जो इन्वेस्टेड है और जो फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं कि मैं इसमें फ्रेश एंट्री करूं, फ्रेश शेयर को बाय करूं, तो उनको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। वैसे सीडीएसएल ने बोनस शेयर देने का भी अनाउंसमेंट किया है, यानी कि जिसके पास एक शेयर है सीडीएसएल के, उसको एक के बदले एक शेयर मिलेंगे। जिसके पास अगर 10 शेयर है तो 10 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। जिसके पास 100 है तो 100 शेयर के बदले 100 मिलेंगे। और जिसके पास 1000 शेयर है तो 1000 के बदले 1000 शेयर मिलेंगे। तो कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। पर बोनस शेयर मिलने का मतलब ये नहीं कि तुमको सही में कंपनी बोनस शेयर देती है। कंपनी आपके ही शेयर को 2 टुकड़ों में काट कर आपको देती है। यानी कि मान लो कि आपने सीडीएसएल शेयर, एक शेयर 2000 रुपये में बाई किया, ठीक है। अब वो शेयर स्प्लिट हो रहा है, यानी कि बोनस दे रहा है कंपनी। तो वो जो 2000 प्राइस रहेगा शेयर का, उसको 1000 कर देंगे और आपके एक शेयर को 2 टुकड़ों में करके आपको दे देंगे। तो ऐसा बोनस शेयर मिलता है। बीते 1 सालों में सीडीएसएल ने इन्वेस्टर का पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। अब बात करते हैं इतना स्टॉक भागने के बाद, बोनस शेयर इशू करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखो, शेयर की बात करें तो शेयर काफ़ी दमदार है, क्योंकि जानते हो कि पूरे इंडिया का जो डीमेट अकाउंट रहता है वो सीडीएसएल संभालती है। आपका भी डीमेट हो या मेरा डीमेट हो या जितने भी इंडिया में डीमेट अकाउंट है वो सीडीएसएल संभालती है। ये तो आपको बिजनेस पता है, और जब तक डीमेट अकाउंट रहेगा तब तक सीडीएसएल का बिजनेस चलेगा। तो समझ सकते हो कि इनका बिजनेस कैसा है। अब देखो, शेयर इतना भागने के बाद 1 वीक में अराउंड 16 से 18% का रिटर्न देने के बाद स्टॉक थोड़ा गिरता है। मार्केट का रूल है, कंटिन्यू स्टॉक नहीं भागता है। भागने के बाद थोड़ा डीप आता है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और लोगों को एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग करनी भी चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो इस शेयर में तो आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा शेयर है। अगर मैं बोलूँ, मैं पर्सनली अगर बोलूँ कि ये शेयर में आपको कुछ डिप दिखाई देता है तो आप अपने शेयर को एवरेज भी कर सकते हो। बाकी आपका जो भी बाय सेल का डिसीजन रहता है वो एक पर्सनल रहता है। मैं बस अपनी स्टडी पर्पज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और बाकी कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं कि मुझे फ्रेश शेयर बाय करने सीडीएसएल के करंट मार्केट प्राइस पे, तो मेरे ख्याल से तो आपको अभी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट एक मौका देगा बाय करने का, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत भाग चुका है। तो भागने के बाद थोड़ा शेयर का प्राइस ठंडा होएगा, प्राइस गिरेगा, तो आपको एक मौका इसमें मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हाँ, बोनस शेयर इशू करने के बाद, मिलने के बाद इसका जो प्राइस है वो आधा हो जाएगा। जब बोनस शेयर मिल जाएगा तो मान लो कि इसका करंट मार्केट प्राइस अभी कुछ 2300 रुपये चल रहा है और इस स्टॉक का प्राइस स्प्लिट हो गया, बोनस शेयर सबको दे दिया, तो 2300 से इसका प्राइस आधा हो जाएगा, यानी कि अराउंड 1200 1150 इसका प्राइस हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, शेयर का जो लिक्विडिटी है वो बढ़ जाता है, मार्केट में शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी कि आप इसे ऐसे कुछ समझ सकते हो एग्जांपल के हिसाब से। मान लो कि अभी सीडीएसएल के शेयर मार्केट में 1 करोड़ शेयर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि बाय सेल हो रहा है। मार्केट में 1 करोड़ सीडीएसएल के शेयर बाय सेल हो रहे हैं, यानी कि ट्रेड हो रहे हैं। पर जब कंपनी बोनस देगा शेयर लोगों को, 1:1 का बोनस देगा, तो सीडीएसएल का जो 1 करोड़ ट्रेड हो रहा था मार्केट में वो 2 करोड़ हो जाएगा। ये होने से शेयर का लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाता है, यानी कि मार्केट में शेयर का जो सप्लाई बढ़ जाता है, और सप्लाई बढ़ने से क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। जब मार्केट में शेयर का सप्लाई बढ़ जाता है ना, तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल से जब शेयर मेरे ख्याल से दूसरा ऑप्शन बेटर रहेगा। जब शेयर स्प्लिट होगा, शेयर का प्राइस 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा और इसमें बहुत लिक्विडिटी भी आ जाएगी शेयर में, तब आप इसमें फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। तब इससे क्या होता है, इसका जो प्राइस रहता है ना, एक क्लियर हो जाता है, एक प्राइस पे आके रुक जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना सप्लाई ज़्यादा हो जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होने से क्या होता है ना, इसका प्राइस ठंडा होता है। अभी आपको भी पता है कि जब शेयर का प्राइस कंटिन्यू भागता है तो उसमें हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाके उसकी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और मेरे ख्याल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी। और मैंने जितना नोटिस किया कि जब शेयर बोनस होता है, स्प्लिट होता है, तो शेयर के प्राइस ठंडा हो जाता है। शेयर, क्योंकि इन्वेस्टर का जो रहता है थोड़ा उसमें इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो एक बार इसको स्प्लिट होने दो, बोनस शेयर सबको देने दो, प्राइस जब ठंडा होगा तब इसमें आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच सकते हो। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहता है, बाय सेल का कॉल, ये आपको मैंने बाय सेल का कॉल नहीं दिया। जो भी आपका बाय सेल का कॉल रहता है वो एक पर्सनल डिसीजन रहता है, और आपको अपनी पूरी स्टडी करके, इंटरनेट से नॉलेज लेके, अपना दिमाग लगा के आपको कुछ भी बाय सेल करना चाहिए। नहीं तो जो सेबी रजिस्टर रहते हैं उनसे आपको एडवाइस लेना चाहिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी मैंने आपको बात बताई ये केवल एक एजुकेशन और स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बताया।